उसकी आंखें लाल थीं। द डोनोवन फैमिली हॉन्टिंग। क्या कोई आत्मा उसे सुन सकती है? पैटी उससे बात करके खुश हो जाती थी। पैटी के कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। घर की लगभग सभी दीवारों पर खरोंचे थे। वो लाल गाढ़ा लिक्विड निकल रहा था। एक काले साए ने पूरे घर की दीवारों को घेर लिया था। घर पूरी तरह तबाह हो चुका था। एड और लोरेन वॉरेन को बुलाया। वो काला साया पैटी में समा गया और पैटी की आंखें लाल हो गई। आज भी डोनोवन फैमिली का वो घर वहीं खड़ा है। दोस्तों, कुछ घर बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन कभी-कभी उनकी दीवारों में कुछ ऐसा छुपा होता है जो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा डरावना होता है। ये कहानी दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन के एक ऐसे केस की है जिसे वो अपनी लाइफ के सबसे खतरनाक केसेस में से एक मानते थे, द डोनोवन फैमिली हॉन्टिंग। टेड और एलन डोनोवन अपने बच्चों के साथ रिसेंटली एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। एक अच्छी लोकेलिटी में एक आम सा दिखने वाला घर। शुरुआत के कुछ महीने सब कुछ एकदम नॉर्मल था, पर 19 साल की पैटी डोनोवन को नई लोकेलिटी में एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही थी। पैटी के ज्यादा दोस्त नहीं थे और उसके मॉम डैड उस पर और उसके छोटे भाई पर बहुत सख्ती रखते थे। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए पैटी एक वीजा बोर्ड घर में ले आई। वीजा बोर्ड एक खतरनाक गेम था जिससे आत्माओं से बात की जा सकती थी। पैटी ने वीजा बोर्ड से पूछा, क्या कोई आत्मा उसे सुन सकती है? प्लानचेट तेजी से यस पर चला गया। पैटी ये देखकर और ज्यादा क्यूरियस हो गई और उस आत्मा से अलग अलग सवाल पूछने लगी। पैटी को पता चला कि वो आत्मा एक 19 साल के लड़के की है। पैटी ने उससे पूछा, क्या वो उसका फ्रेंड बनेगा? जिस पर उस लड़के की आत्मा ने यस में जवाब दिया और फिर प्लानचेट BOYFRIEND पर चला गया। फिर वो आत्मा पैटी की तारीफ करने लगी। उस आत्मा ने कहा कि पैटी दूसरी लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत है। धीरे धीरे हर रोज पैटी उससे बात करके खुश हो जाती थी और वो सच में उस लड़के की आत्मा को अपना बॉयफ्रेंड मानने लगी। और फिर एक दिन पैटी ने उस आत्मा को उसके सामने आने के लिए कहा। जैसे ही ये हुआ, पैटी के कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगी, लेकिन पहली बार प्लानचेट नहीं हिला। और उस दिन के बाद डोनोवन फैमिली के लिए सब कुछ बदल गया। घर में अजीबोगरीब चीजें शुरू हो गई। रात के सन्नाटे में जब सब लोग सो रहे होते थे, दीवारों के अंदर से जोर जोर से ठक ठक की आवाजें आने लगी। ये आवाजें किसी पाइप या पड़ोसी की नहीं थी। फैमिली मेंबर्स को ऐसा लगता था जैसे कोई घर की दीवारों के अंदर से उनसे कुछ कह रहा हो। एक रात जब सब लोग बैठकर डिनर कर रहे थे तो दीवार पर लगी फोटो अचानक नीचे गिरकर टूट गई। अगली सुबह जब मिसेस एलन डोनोवन उठी तो घर की लगभग सभी दीवारों पर खरोंचे थी, जैसे किसी ने उन्हें रात भर बैठकर स्क्रैच किया हो। साथ ही घर में एक बेहद अजीब सी सड़े हुए मांस और सल्फर की गंदी बदबू आई और फिर अचानक चली गई, जैसे कोई किसी मरे हुए जानवर को एलन के सामने से लेकर गया हो। धीरे धीरे वो स्मेल पूरे घर में सारे फैमिली मेंबर्स को आने लगी। चाहे खिड़की खोल लो, एग्जॉस्ट चला लो या फिर परफ्यूम छिड़क लो, वो गंदी बदबू उनके घर से जा ही नहीं रही थी। उस दिन टेड डोनोवन जब बाथरूम गए तो उनके होश उड़ गए। नल से पानी की जगह खून जैसा गाढ़ा लाल लिक्विड निकल रहा था। उन्होंने फौरन प्लम्बर बुलाया और पाइप्स चेक करवाए। प्लम्बर के हिसाब से वो पुराने पाइप्स की जंग का लाल रंग था। उस वक्त तो प्लम्बर उसे ठीक करके चला गया, लेकिन फिर ये बार बार होने लगा और घर में हर एक मेंबर के साथ होने लगा। घर के हर एक नल से वो लाल गाढ़ा लिक्विड निकल रहा था। अब तक जो बस आवाजें और बदबू थी, वो धीरे धीरे और खतरनाक चीजों में बदलती जा रही थी। 31 मार्च 1974 की रात सब फैमिली मेंबर्स ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे थे जब पूरे कमरे की लाइट्स अचानक से फ्लिकर करने लगी और टीवी अपने आप बंद हो गया। एक 6 फुट लंबा 100 किलो भारी ड्रेसर जमीन से हवा में उठा और घूमने लगा। कुर्सियां और तस्वीरें हवा में तैरने लगी। एक काले साए ने पूरे घर की दीवारों को घेर लिया था और घर में एक अजीब सी गुर्राने की आवाज गूंजने लगी। टेड डर के मारे पूरी फैमिली को लेकर होटल में रहने चला गया, लेकिन वहां भी लाइट्स जलबुझ होने लगी और चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी, जिस वजह से होटल मैनेजर ने उन्हें निकाल दिया। जब वो वापस घर आए तो घर पूरी तरह तबाह हो चुका था। घर के कालीन और बिस्तरों पर क्लीनिंग फ्लूइड्स, शराब और परफ्यूम गिरा हुआ था
और दीवारों पर गंदी गंदी गालियां लिखी हुई थीं। पड़ोसियों ने भी घर के अंदर से गुर्राने और चीखने की आवाजें सुनी थी, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। जब हालात कंट्रोल से बाहर हो गए तो टेड डोनोवन ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन को बुलाया। एड और लोरेन वॉरेन दुनिया के सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे। उन्होंने कई खतरनाक हॉन्टिंग्स के केसेस सॉल्व किए थे। एड और लोरेन जब डोनोवन फैमिली के घर पहुंचे तो उन्होंने घर में कदम रखते ही कहा कि वहां का माहौल दम घुटने वाला है। एड वॉरेन ने दीवार पर 2 बार नॉक किया तो जवाब में एड को दीवार से भी 2 बार नॉक की आवाज आई। घर में वो गंदी बदबू अब भी आ रही थी और नल से अभी भी वही लाल गाढ़ा पानी निकल रहा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान लोरेन को पैटी के कमरे के पास एक बड़ा सा काला साया हवा में फ्लोट होता हुआ दिखा। उसकी आंखें लाल थीं और लोरेन उसे देखते ही बहुत कमजोर महसूस करने लगी, जैसे कोई उससे उसकी एनर्जी खींच रहा हो। तभी वहां एड आ गया और वो साया गायब हो गया। घर में बच्चों ने बताया कि उन्होंने कई बार एक काले साये को अपने बिस्तर के पास खड़ा देखा है, बल्कि मिसेस डोनोवन ने भी कई बार उस काले साये को किचन में महसूस किया था। वॉरेन्स ने प्रेयर्स और अपने रिचुअल्स शुरू कर दिए, लेकिन जब भी वो प्रेयर्स और रिचुअल्स स्टार्ट करते, घर की दीवारों में जोर जोर से थक थक शुरू हो जाती। उनकी कैंडल्स और दिए अपने आप बुझ जाते। वो जो भी आत्मा थी वो नहीं चाहती थी कि वॉरेन्स वहां पर हो। हमले बढ़ने लगे। एक रात जब मिसेस डोनोवन सो रही थीं, तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई अदृश्य हाथ उनका गला दबा रहा हो। जब लाइट जलाई गई तो उनकी छाती पर खरोचों के निशान थे। वॉरेन समझ गए थे कि ये सिर्फ एक हॉन्टिंग नहीं है, बल्कि एक इन्फेस्टेशन है। इन्फेस्टेशन का मतलब था कि वहाँ कोई भटकती हुई आत्मा नहीं, बल्कि एक डेमोनिक, एक शैतानी शक्ति है जो पूरे परिवार को नुकसान पहुँचाना चाहती है। लोरेन ने यह भी बताया कि ये आत्मा इस घर से अटैच्ड नहीं है, इसलिए वो होटल में भी उनके पीछे आ गई थी। साथ ही लोरेन ने यह भी कहा कि आत्मा अपने आप नहीं आई, बल्कि इसे घर के किसी मेंबर ने खुद इनवाइट किया है। और तब पैटी ने सबको ऊइजा बोर्ड के बारे में बताया। वॉरेन्स को समझ आ गया था कि वो आत्मा किसी टीनेज लड़के की नहीं थी, बल्कि एक बहुत खतरनाक एंटिटी की थी जो पैटी से झूठ बोलकर उसे मैनिपुलेट करके उनकी लाइफ में घुस आई थी। एक्सोर्सिज्म ही इस सब से बचने का एक आखिरी तरीका था। एड वॉरेन ने चर्च से एक्सोर्सिज्म की परमिशन मांगी। जब प्रीस्ट ने एक्सोर्सिज्म शुरू की तो डोनोवन फैमिली का घर किसी जंग के मैदान में बदल गया। कमरे का टेम्परेचर बर्फ जैसा ठंडा हो गया, दीवारें हिलने लगी, अजीब आवाजें आने लगी और कई खिड़कियां अचानक टूट गईं। उस वक्त पूरे परिवार ने वही काला साया देखा। वो उनके सामने आ गया था और बेहद भयानक लग रहा था। अचानक पैटी हवा में उड़ने लगी। वो काला साया पैटी में समा गया और पैटी की आंखें लाल हो गई। जैसे जैसे एक्सोर्सिज्म होती रही, पैटी दर्द में चीखने लगी और फिर वो एकदम से उड़ती हुई 5 फीट दूर दीवार पर जाकर लगी और बेहोश हो गई। घर में एकदम से सारी आवाजें बंद हो गई। नलों से पानी साफ आने लगा। जब पैटी की आंखें खुली तो वो बिल्कुल ठीक थी। एक्सोर्सिज्म पूरी हो चुकी थी। आज भी डोनोवन फैमिली का वो घर वहीं खड़ा है। नए लोग वहां रहते हैं, पर जिन लोगों ने उस डर को जिया, उनके लिए वो कभी खत्म नहीं हुआ। और ये भी याद रखो, कभी कभी कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए। अपने घर में कोई भी पुरानी या अनजान चीज़ लाने से पहले हमेशा सोच लेना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें आती हैं तो अकेली नहीं आती, अपने साथ कुछ और भी लेकर आती हैं, कुछ ऐसा जो फिर वापस नहीं जाता।